नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बैंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों? टॉपिक है हमारा क्लॉक यानी घड़ी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपका लॉजिकल टॉपिक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिना लॉजिक के हो, हर चीज़ का एक लॉजिक है और चीज़ों को लॉजिक के साथ समझने में बहुत अच्छा मज़ा आता है और चीज़ें समझ में भी अच्छे से आती हैं। तो दोस्तों टॉपिक को बहुत आराम से करेंगे, बहुत धीरे धीरे समझने के तरीके से करेंगे। तो पहले मैं आपको एक घड़ी बताता हूँ दोस्तों। घड़ी क्या है आपका, आप देखते हो कि घड़ी इस तरह से होती है, उसमें आपको एंगल, वो आपका टाइम दिया होता है भी इस तरह से, उसमें शो करता है कि भाई यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। और जैसे कि आप सब जानते हो घड़ी में 3 तरह की सुई होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी घंटे की सुई, इसको बोलते हैं आवर एंड, आवर हैंड यानी घंटे की सुई। एक होती है मिनट की सुई, इसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड। और एक होती है दोस्तों आपकी सेकंड की सुई, ठीक है, सेकंड की सुई यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड हैंड। तो ये 3 तरह की सुई होती है दोस्तों। अब उनके आकार की भी बात कर लें तो दोस्तों घंटे की सुई सबसे छोटी होती है, उसके बाद मिनट की सुई होती है और सबसे बड़ी आपकी कौन सी सुई होती है? सेकंड की सुई होती है। परंतु दोस्तों इस पूरे टॉपिक में जब आप पढ़ रहे होंगे तो सेकंड की सुई से आपका कोई ज़्यादा लेना देना इस टॉपिक में आपका नहीं है। केवल आपका जो मेन काम है वो किन 2 सुइयों से चलेगा, आपका घंटे की सुई से और मिनट की सुई से। आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपसे मिनट और घंटे की सुई पे ही वो पूछ रहा होगा दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो एक बार आपका एलेबरेट कर देता हूँ, वो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बताते हैं, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस टॉपिक में आपको पढ़ना है एंगल से रिलेटेड। कि भी आपसे पूछेगा कि भी आपको वो पर्टिकुलर टाइम दे देगा कि भाई पर्टिकुलर घड़ी में ये टाइम हो रहा है, तो आपसे पूछेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी जो सुइयां हैं उन दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का बन रहा होगा, यानी कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों। जो सेकंड क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बन रहा होगा दोस्तों वो बनेगा आपका मिरर इमेज पे और दोस्तों वाटर इमेज पे। मैं हिंदी में इन दोनों के नाम बता देता हूँ कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिख रहा हूँ। मिरर और वाटर इमेज यानी इसको बोलते हैं एक तो दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, और दोस्तों वाटर इमेज यानी आपका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। यानी दोस्तों आपसे कहेगा कि भाई अब घड़ी में ये टाइम हो रहा है, तो जो घड़ी की सुइयों का टाइम है, आप सुइयों में देख पता चलता है आपको कि भाई घड़ी में जो टाइम है इस समय पे आपकी घड़ी की सुइयां इस जगह पे है और इस जगह पे है, तो ये टाइम हो रहा है। तो आपसे कहेगा अगर इस घड़ी की को मैं किसी दर्पण के सामने रखूं तो आपको उस दर्पण में क्या टाइम दिख रहा होगा, आपसे वो पूछेगा। या फिर आपसे कह देगा कि भाई जो दर्पण है अगर उसको मैं ज़मीन पे आपके नीचे की तरफ रख दूं और घड़ी को उस दर्पण के सामने रखूं तो जो आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा तो वो दोस्तों क्या टाइम दिख रहा होगा, या फिर उसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं, इसको जल प्रतिबिंब भी कहेंगे दोस्तों। क्लियर है बात? अब जो तीसरा टाइप हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा दोस्तों इसमें, वो होगा आपका, इसमें 3 चीज़ें होंगी। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट, घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती, संपाती को दोस्तों आप कह सकते हो ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कह दे दोस्तों, या फिर आपका कोइंसाइड कह दे। ठीक है, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक साथ में होंगी, ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें पूछेगा दोस्तों विपरीत के बारे में, कि जो घड़ी की सुइयां हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगी। विपरीत डायरेक्शन का मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों क्या होती है कि घड़ी की सुई, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो किसी और दिशा को शो कर रही है और जो घंटे की सुई है वो किसी और दिशा को शो कर रही है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाएंगी,
अलग अलग हो जाएंगी, यानी कहने का मतलब है आपसे एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हो जाएंगी। और एक साथ में होने का मतलब क्या है दोस्तों, बिल्कुल एक के ऊपर एक। जैसे आप टाइम देखते हो 12 जब बज रहे होते हैं घड़ी में, तो जो मिनट की सुई है वो भी 12 पे होती है, और जो घंटे की सुई है दोस्तों वो भी कहाँ पे होती है, 12 पे होती है। तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है दोस्तों 0 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग यानी समपाती कहते हैं। जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो उस केस को क्या कहते हैं, अपोजिट वाला केस या आपका विपरीत वाला केस। और जो दोस्तों थर्ड आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक में, इसी टाइप के अंदर, वो थर्ड आपसे पूछा जाएगा आपका समकोण से रिलेटेड। समकोण यानी आपका राइट एंगल, राइट एंगल। अब दोस्तों समकोण का तो मतलब आपको क्लियर पता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो जब भी आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई दोस्तों दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, वो आपसे टाइम पूछा जाता है कि भाई ये आपका टाइम है पर्टिकुलर, इसमें ऐसा कब हो रहा होगा कि भी एक घंटे का कोई भी टाइम दे देगा, मान लो 5 से 6, 6 से 7, तो आपसे पूछ लेगा इन दोनों एक घंटे के दौरान वो सुइयां कब एक 90 डिग्री के एंगल पे रही, कब 180 डिग्री के एंगल पे रही, कब 0 डिग्री के एंगल पे रही। या दोस्तों और क्या पूछ सकता है, वो अपनी तरफ से कोई भी आपको टाइम एंगल दे सकता है कि कह देगा 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच में। या फिर दोस्तों इससे और ज़्यादा वो क्या पूछ सकता है आपसे कि घड़ी की सुई मान लो कह दिया आपसे 5 से 6 बजे के बीच में, घड़ी की सुइयों के बीच में कब 5 मिनट का गैप रहेगा, कब 3 मिनट का गैप रहेगा। ऐसे करके भी दोस्तों वो आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी आपसे कह देगा कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 5 मिनट पीछे थी, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये थर्ड टाइप के अंदर क्वेश्चन कवर करेगा। और जो लास्ट दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर बेस्ड यानी आपका मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती होती है, या घड़ी में कोई क्या होता है, खराबी हो जाती है, खराब घड़ी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, खराब घड़ी। यानी वो कह देगा आपसे कि भी घड़ी खराब है, आपका घड़ी जो खराब है आपने उसको इस टाइम पे सही सेट किया, अब घड़ी खराब है, वो हर मिनट के अंदर इतना बढ़ जाती है या हर घंटे के अंदर इतना बढ़ जाती है, तो बताओ इतने घंटों के बाद वो खराब घड़ी क्या समय दिखाएगी। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या दोस्तों फिर आपसे कह देगा कि भाई आपका घड़ी इस टाइम आपने देखा था तो इतना पीछे चल रही थी, अब इस टाइम देख रहे हो इतना आगे हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो वो बिल्कुल उसने सही समय बताया होगा। तो दोस्तों आपसे वो पूछ रहा होगा कि बताओ वो सही समय कब बताया होगा उसने। तो केवल ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से दोस्तों कवर होंगे, और 4 टाइप के क्वेश्चन को हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा इस टॉपिक से जो आपसे ना बने। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कौन सा कवर करेंगे, आपका एंगल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बेसिक है, वो बेसिक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों। क्या कि भाई आपका मिनट की सुई है, घंटे की सुई है और सेकंड की सुई है, वो एक एक मिनट के अंदर, घंटे के अंदर, सेकंड के अंदर वो कितनी डिग्री एंगल मूव कर रही होंगी। जब एंगल से रिलेटेड बात चल रही है तो हम उन चीज़ों को भी जान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपसे कोई दोस्तों पूछने लगे कि जो मिनट की सुई है, यानी जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, वो एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर या एक मिनट में कितना कोण घूमती है या कितने एंगल कवर करती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि भी जो मिनट की सुई है वो एक मिनट के अंदर आपका कितने डिग्री का एंगल बनाती है या कितने डिग्री एंगल घूम जाती है। तो दोस्तों अब बात आती है सेकंड मिनट की सुई की। आप एक चीज़ जानते हो, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ मिनट की सुई आपकी यहाँ पे थी, क्लियर है दोस्तों, मैंने कह दिया आपका मिनट की सुई यहाँ पे है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपकी मिनट की सुई यहाँ पे है, अगर मैं इस मिनट की सुई को यहाँ से ऐसे घुमाता और दोस्तों यहीं पे लाके ख़त्म करूँ, ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, इस मिनट की सुई ने टोटल जो टाइम कवर किया है, टोटल जो टाइम कवर किया है वो कितने मिनट का टाइम कवर किया है दोस्तों। यहाँ से वापस 12 से और दोबारा से वापस 12 आने में, तो दोस्तों जो मिनट की सुई है उसने टोटल 60 मिनट का टाइम आपका कवर किया है। ठीक है दोस्तों, 60 मिनट चलिए वो। परंतु दोस्तों आप जानते हो 60 मिनट के अंदर जब उसने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों एक साइकिलिक जो आपका एंगल होता है, जो एक पूरा साइकिल का जो गोल एंगल बनता है आपका, टोटल संपूर्ण कोण जिसको बोलते हैं,
तो वो दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी आपका जहाँ से चली है अगर घूम के दोबारा से वहीं पे आ जाए तो कितने डिग्री एंगल मूव कर जाती है, वो 360 डिग्री का एंगल मूव कर जाती है। तो आपने देखा कि भाई घड़ी की जो सुई है, मिनट वाली सुई, एक 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल मूव किया है उसने, टोटल 360 डिग्री का मूव किया है। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर वो कितने डिग्री का एंगल मूव हो जाएगी उस हिसाब से। तो 60 से अगर मैं 360 को काट दूं तो 1 मिनट के अंदर वो कितने डिग्री का एंगल घूम रही होगी दोस्तों, 6 डिग्री का एंगल घूम रही होगी। क्लियर है। तो कोई भी पूछ ले कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल घूमती है, तो 6 डिग्री का एंगल घूमती है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे सेकंड की सुई का भी पूछ ले कि भी अगर मान लो मैं कहूँ कि ये सेकंड की सुई है, ये आपका किसकी है, सेकंड वाली सुई है। अगर ये सेकंड वाली सुई है तो आपसे पूछने लगे भाई एक सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1 सेकंड में कितना एंगल। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो ये सेकंड की सुई अगर मैंने बना दी तो दोस्तों यहाँ से ये घूमते घूमते ऐसे अगर ये आप वापस इसी जगह पे आती है, तो दोस्तों अगर मैं इससे पूछूं कि भाई सेकंड वाली सुई ने कितना आपका टाइम ट्रेवल किया, तो दोस्तों सेकंड वाली सुई ने यहाँ से यहाँ घूमते हुए तो टोटल कितना टाइम ट्रेवल किया दोस्तों, 60 सेकंड का टाइम ट्रेवल किया। अब 60 सेकंड का जो टाइम घूमी है वो 60 सेकंड में टोटल कितना एंगल घूमी है दोस्तों, आप देख रहे हो पूरा फिर दोबारा से साइकिल का आपका कौन बन रहा है, पूरा कितना बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 सेकंड में दोस्तों कितना बन जाएगा आपका, 360 को आप 60 से भाग करेंगे तो फिर कितना बन जाएगा आपका, 6 डिग्री का। यानी 1 सेकंड की सुई भी 1 सेकंड में कितना डिग्री एंगल मूव करती है आपका, 6 डिग्री एंगल मूव करती है। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है घंटे वाली सुई की। अगर मैं इसको घंटे वाली सुई बना दूं कि भाई मैंने कह दिया ये आपकी कौन सी है, घंटे वाली सुई है, यानी आवर एंड है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई एक घंटे वाली सुई है जो वो 1 घंटे में कितना घूमती है, तो दोस्तों आप जानते हो कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाऊं तो ये टोटल कितने घंटे घूमेगी। तो टोटल दोस्तों ये जो टाइम ट्रेवल करेगी वो 12 घंटे का टाइम ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक। तो वो आप कितना डिग्री का एंगल पूरा घूमी है दोस्तों, तो 12 घंटे में वो टोटल घूमी है आपका दोस्तों 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है तो दोस्तों 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका, 12 तिया 36, 0 का 0, यानी 1 घंटे में वो कितना डिग्री एंगल घूमेगी, 1 घंटे में वो आपका 30 डिग्री का एंगल मूव करेगी। तो दोस्तों आपसे कोई भी पूछने लगे मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना, 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। ये तो बात हुई क्लियर। अब एक चीज और आ जाती है दोस्तों कि भी आपसे एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ कि भी क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो आपसे पूछा 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूमती है या कवर करती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा एक जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट के अंतराल में कितने डिग्री का एंगल मूव कर जाएगी। हम सबको पता है कि भाई 1 घंटे की 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट की 1 मिनट में आपका 6 डिग्री, सेकंड की आपका 1 सेकंड में 6 डिग्री। परंतु घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना, तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा था 1 घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूम रही थी, 30 डिग्री घूम रही थी। और दोस्तों आप जानते हो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में भी कितना घूमी, 30 डिग्री घूमी। अब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री घूम रही है तो दोस्तों 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 30/60, यानी दोस्तों आपका कितना हो गया, 1/2 डिग्री, यानी इसको कह सकता हूं मैं 0.5 डिग्री, यानी आधा डिग्री। तो आपसे कोई पूछने लगे कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल घूमेगी या कितने डिग्री एंगल कवर करेगी, तो दोस्तों 1 मिनट में वो कितना डिग्री एंगल कवर करेगी, 0.5 डिग्री। अब यहीं से एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों 1 मिनट में 1 मिनट की जो सुई है, 1 मिनट में मिनट की सुई 1 घंटे की सुई से कितना ज्यादा घूमेगी। तो आप दोस्तों जानते हो कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री एंगल घूमती है, 6 डिग्री एंगल घूमती है। और 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है, 0.5 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों कितना ज्यादा घूमती है ये इससे, 5.5 डिग्री ज्यादा घूमती है। दोस्तों क्लियर है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। अब आते हैं हम इस टॉपिक के मेन क्वेश्चंस पे कि जो आपसे मेन क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, जो मैंने आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन लिखवाए थे। दोस्तों क्लियर है, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपका लिख देता हूं कि 1 घंटे में घंटे वाली कितना,
30 डिग्री, मिनट वाली कितना आपका 6 डिग्री, सेकंड वाली से हमारा इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन दोस्तों पहले वाले टाइप पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, आपसे पूछा गया 2:30 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच, घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई घड़ी में आपका क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बजे है। आपसे पूछेगा कि भाई जो 2:30 बजे है तो जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई है, उन दोनों सुइयों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और तीनों से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बेसिक से भी बताना चाहता हूं, आपको ट्रिक से भी बताना चाहता हूं, और आपको घड़ी में भी आपको एंगल दिखाना चाहता हूं कि घड़ी में आपको एंगल किस तरह से पता चले। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं घड़ी से आपका पहले घड़ी से बता रहा हूं कि भाई घड़ी से आप कैसे टाइम का पता चलाएंगे, घड़ी से जो आपका एंगल है वो कैसे पता चलेगा कि भाई घड़ी में क्या एंगल हो रहा है आपका यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 6 और यहाँ पे 9। अब आपसे बात हो रही है केवल घंटे की सुई की और मिनट की सुई की, और टाइम आपका क्या दिया है दोस्तों, 2:30 बजे दिया हुआ है। तो दोस्तों आप जानते हो 2:30 किस तरह से बजते हैं घड़ी में, 2:30 बजे जो होते हैं उसको कहते हैं 2:30 और 30 मिनट पे जो दोस्तों मिनट की सुई होती है वो होती है एग्जैक्ट 6 पर, और दोस्तों जो घंटे की सुई होती है वो कहाँ होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, आपने बना दिया, यहाँ पे आपका होगी घंटे की सुई और यहाँ पे आपकी होगी मिनट की सुई। आपसे दोस्तों वो पूछ रहा होगा कि ये वाला एंगल बताइए फिर या फिर ये वाला एंगल बताइए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा घड़ी में 2 तरह के एंगल बनते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण, और एक होता है बाह्य कोण यानी आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जैसी है आप वैसा आपका उसका आंसर दोगे। ऑप्शन में अगर इंटीरियर एंगल दिया होगा तो इंटीरियर एंगल आंसर दोगे, अगर एक्सटीरियर एंगल आपका दिया होगा तो एक्सटीरियर एंगल आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि भाई मैं अगर घड़ी में मुझे दिख गया ये, अब मुझे कोई तरीका नहीं आता कि भाई मुझे पहचानना है कि भाई अब घड़ी में ये मुझे दिख रहा है तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों एक बात बताइए आप मुझे, मैंने कह दिया यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। आपने एक बात देखी थी कि 1 घंटे में जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो दोस्तों 1 घंटे का टाइम तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, 1 घंटे का टाइम आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया, 1 घंटे का टाइम आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया। क्लियर, तो 30 डिग्री आपका घड़ी की सुई यहाँ पे, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो एक ये पूरा घंटा है तो एक इस पूरे घंटे का 30 बनेगा, परंतु सुई कहाँ पे है, बिल्कुल मिड में है, बीच में है आपका, तो आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर, तो अब आपसे पूछा है कि भाई घड़ी के सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, तो दोस्तों कितना बना, 30 30 30 और 15 कितना हो गया, 90 और 15 105 डिग्री। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई इनका इंटीरियर एंगल कितना बना, 105 डिग्री का बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल कितना बना दोस्तों, तो 360 डिग्री में से हम इस 105 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 255 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्लियर है, ये तो हुआ कि भी मैं घड़ी में देख के बताऊं कि कितना डिग्री का एंगल हो गया। एक और तरीका है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेसिक तरीके से, कि भाई बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, 2:30 बजे हैं तो 2:30 बजे में दोस्तों जो मिनट कितने हैं, 30। अब 1 मिनट में जो मिनट की सुई घूम रही है वो कितना घूम रही है आपका, 6 डिग्री घूम रही है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो दोस्तों 30 मिनट में कितना, तो 30 मिनट में कितना, 30 गुना 6 यानी टोटल 180 डिग्री उसने एंगल ट्रेवल कर लिया। अब बात आती है घंटे की सुई की, 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो कितना है, 1 घंटे में 30 डिग्री है। तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 2 गुना 30 यानी आपका कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। क्लियर है, तो घंटे की सुई ने कितना एंगल ट्रेवल किया, 60 डिग्री, मिनट की सुई ने कितना एंगल ट्रेवल किया आपका, 180 डिग्री। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है, 1 मिनट में घंटे की सुई घूमती थी दोस्तों आधा डिग्री। तो दोस्तों 30 मिनट में कितना घूमेगी जो घंटे की सुई है, 30 मिनट में कितना घूमेगी, अगर 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 30 मिनट में दोस्तों ये घूमेगी आपका 15 डिग्री। क्लियर है, तो जो आपका घंटे की सुई ने जो टोटल एंगल ट्रेवल किया वो 75 डिग्री का किया,
मिनट की सुई ने जो टोटल एंगल ट्रेवल किया वो 180 डिग्री का किया। तो दोस्तों दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहा वही तो इन दोनों के बीच का कोण है। तो दोस्तों 180 डिग्री में और 75 डिग्री में टोटल कितने एंगल का डिफरेंस है आपका? 105 डिग्री का फर्क है। और वही उनका क्या है दोस्तों? उनका इंटीरियर एंगल है, यानी आपका क्या है? अंतः कोण है। अब दोस्तों आपसे कोई पूछे कि भाई अंतः कोण और बाह्य कोण में कैसे फर्क करोगे कि कौन सा अंतः कोण और कौन सा बाह्य कोण है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी एंगल आपका 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से कम वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका अंतः कोण रहेगा, यानी आपका इंटीरियर एंगल रहेगा, ठीक है। और जो भी एंगल आपका 180 डिग्री से ऊपर का होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा? हमेशा आपका बाह्य एंगल होगा, यानी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो दोस्तों ये तो हुआ बेसिक तरीके से, परंतु दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल हो जाए तो इन तरीके से निकालने में थोड़ा सा आपको टाइम निकल लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला, आप उसको ट्रिक की फॉर्म में याद कर सकते हो। अगर वो आपको फॉर्मूला रट जाए तो दोस्तों एक भी एंगल का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको करने में मात्र 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा लगे। तो वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m। ठीक है दोस्तों, h का मतलब यहाँ पे आवर है यानी घंटे है, और m का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? मिनट है। आप इस फॉर्मूले में जो चीजें दे रखी हैं उसको रखेंगे, सीधा आपका आंसर आएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों, घंटे की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? यहाँ पे घंटे कितने हैं? 2:30 बजे में कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। तो 30 माइनस एंगल का निकालेंगे हम, तो 30 इंटू एच की जगह पे 2 रख देंगे, माइनस 11/2। एम की वैल्यू कितनी है? मिनट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? इसमें 30 गुना में 30। क्लियर है? यहाँ से मैं देखूँ तो इसका कितना हो गया दोस्तों? 30 दूनी 60, माइनस इसको मैंने 2 से काटा तो कितनी बार कट गया? 15। 11 गुना 15 होता है दोस्तों 165 डिग्री। और अगर मैं 165 में से 60 को काटता हूं तो दोस्तों मेरा आएगा माइनस का 105 डिग्री। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी एंगल आपका नेगेटिव नहीं होता, तो उसका जो डिफरेंस है हम केवल डिफरेंस लेंगे, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 105 डिग्री का। तो आपको मैंने तीनों तरीके से बताया दोस्तों, घड़ी में देख करके भी एंगल बताया तो कितने का बना? 105। बेसिक तरीके से बनाया था तो भी 105, और डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को, छोटा सा फॉर्मूला है, अगर इसको डायरेक्ट रखोगे तो भी आपका एंगल कितना बनेगा? 105 डिग्री बनेगा। तो हर क्वेश्चन पे आपका ये एप्लीकेबल होगा। आप किसी भी क्वेश्चन एंगल वाले पे लगाइए, आपका सीधा आपका आंसर आपके सामने होगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, मिटा देता हूं इसको। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 2:30 बजे की जगह पे मैं रख देता हूं, आपसे मैंने कहा आपका 11:40। आपसे पूछ रहा होगा भी 11:40 हो रहे हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? तो दोस्तों एंगल का फॉर्मूला मुझे पता है, कितना है? 30h माइनस 11/2m। तो दोस्तों 30h की जगह पे कितना रखूंगा? 11 माइनस 11/2। m की वैल्यू कितनी है? मिनट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? इसमें 40 है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे रखूंगा तो 30 गुना 11 कितना हो गया दोस्तों? 330। 2 से काट दिया, 20 बार कट गया। तो दोस्तों 11 गुना 20 कितना हो गया? 11 दूनी 22, 220 डिग्री। तो 330 में से दोस्तों 220 गया तो कितना बचेगा आपका? 110 डिग्री। तो आपका जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में दोस्तों कितना बनेगा? आपका 110 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही और कोई क्वेश्चन लेना चाहिए। आप कहोगे कि भी परफेक्ट कट रहे हैं, ऐसा ले लेते हैं जिसमें आपका पूरा परफेक्ट नहीं कट रहा हो। जैसे कि अगर मैं लेता हूं, यहाँ पे आपसे कह दिया मैंने 6:35। ठीक है जी। अब 6:35 में घंटे की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30 इंटू एच कितना है? 6 माइनस 11/2। एम कितना है? 35। क्लियर है दोस्तों? तो 30 गुना 6 कितना हो गया आपका? 180 माइनस इसको काटेंगे, गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 38/2। ठीक है दोस्तों, अब 2 से मैं अगर इसको काटता हूं तो कितना हो गया? 2 एकम 2 बच गया आपका 1, 2 नाम 18, 2 दूनी 4.5, 192.5 आ रहा है दोस्तों। तो अब मैं इनमें से देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12.5 डिग्री। तो दोनों दोस्तों मेरे इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 12.5 डिग्री। और ये कौन सा वाला एंगल होगा? हमेशा ये अंतः कोण होगा। क्यों होगा अंतः कोण दोस्तों? क्योंकि ये 180 डिग्री से छोटा है, और जो भी एंगल मेरा 180 डिग्री से बड़ा होगा तो दोस्तों उसका क्या रहेगा? 360 में से अगर मैं इसको घटा देता हूं
12.5 को, तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा 347.5। ये मेरा क्या रहेगा दोस्तों, बाह्य कोण रहेगा, यानी मेरा एक्सटीरियर एंगल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ऑप्शन में इनमें से 12.5 आता है, आप 12.5 को आंसर दोगे। अगर 347.5 आता है, 347.5 को दोगे। अगर आप कहो कि दोनों ही आपके ऑप्शंस में आ गए, तो दोस्तों फिर वो आपको परफेक्टली पूछेगा कि या तो बताइए कि आपसे अंतः कोण है या आपसे बाह्य कोण है। जो आपसे पूछेगा आप उसका आंसर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज मैं कहूँगा फिर भी प्रायोरिटी अगर आपको देनी होती है तो आप अंतः कोण को ही देंगे। क्लियर। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई आप कहो कि भी इन दोनों में ऐसा आ जाए कि भी बाह्य कोण डायरेक्ट निकल के आ रहा हो। जैसे कि मैं क्वेश्चन दूं आपसे, मैंने कहा आपसे 3 बजकर आपका 50 मिनट, तो दोस्तों रखेंगे 30 गुना में 3 माइनस 11/2 गुना में 50। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 90 हो गया। ये हो गया आपका 25 बार, 11 पंजे 55, 5 बच गया, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। क्लियर है दोस्तों। तो 275 में से अगर मैं 90 घटाता हूं तो कितना आ गया दोस्तों 5, और 27 में से आपका 26 में से 9 गया तो आपका बचेगा 17। तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया 175। अब भी 180 से छोटा है, तो ये कैसा है आपका दोस्तों, अब भी इंटीरियर एंगल है। क्लियर। तो एंगल से रिलेटेड आपका कैसा भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाए, आपका इसी तरीके से सारे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस निकल जाएंगे। क्लियर है। तो पहला टाइप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब आते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर। सेकेंड टाइप क्या है आपका, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज में से तो मिरर इमेज का पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर वाटर इमेज का करेंगे मिरर इमेज। तो दोस्तों मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी दोस्तों आपसे कैसा कहेगा, आपसे हमेशा जो कहेगा वो, अगर मान लो घड़ी भी पेपर में बना के दे देता है तो भी आपको दोस्तों किस हिसाब से देगा, वो ऐसे साइड में बना के दे देता है। या तो इधर साइड बना के दे देगा या दोस्तों इधर साइड बना के दे देगा। अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है ना आपसे कि इसका मिरर इमेज बताइए या दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, अगर उसकी जगह पे केवल घड़ी बना के दे दी है और इस तरह से उसके साइड में ऐसे साइन शो कर दी है, तो इसका मतलब भी दोस्तों क्या है, आपसे वो दर्पण प्रतिबिंब ही पूछ रहा है, मिरर इमेज ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो मिरर इमेज निकालने का दोस्तों एक बड़ा सिंपल तरीका है। आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि भाई डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप इससे करोगे, मान लो जैसे मैं इसमें कहूँ आपसे कि भाई घड़ी में आपका क्या हो रहा है 2:30 बजे हुए हैं, तो 2:30 बजे हैं तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी दोस्तों, 2 और 3 के बीच में होगी। घंटे की सुई और मिनट की सुई आपका एग्जैक्ट कहाँ पे होगी, 6 पे। अगर मैं कहूँ इसका ही मिरर इमेज मुझे बताइए, तो दोस्तों मिरर इमेज बनाने में क्या होता है, बस केवल साइड चेंज होती है। जितना मेरा आपका 6 से कोई सुई इधर है, इधर है, अगर इधर है तो इतना ही इधर हो जाएगी, और अगर इधर की साइड है तो जितना इधर की साइड है दोस्तों उतना ही इधर की साइड हो जाएगी, बस साइड चेंज हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं देखूँ, देखो मेरी मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 पे है, तो ये तो कहीं चेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट 6 पे ही रहेगी। जो मेरी घंटे की सुई है दोस्तों वो कहाँ है, मेरी 3 की तरफ है ऐसे, तो जितना दोस्तों वो मेरे 3 से ऊपर है उतना ही दोस्तों इधर साइड भी वो क्या हो जाएगी, 3 से ऊपर हो जाएगी। तो आपका यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आपका 10 और 9 के बीच में हो जाएगी। तो आपका अगर पूछने लगे कि भाई इसका मिरर इमेज क्या बना, तो इसका मिरर इमेज दोस्तों आप खुद देख रहे हो, तो क्या बन रहा है 9.5 बन रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर मुझे निकालना हो, अगर मेरे पास मिरर इमेज का मैं ऐसे घड़ी ना बनाना चाहूँ, मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना हो, तो दोस्तों एक सीधा सा ट्रिक है, आपको कोई भी टाइम दे, कोई भी जिसका आप उसका मन करे, आप उसको क्या कर दो 11:60 में से घटा दो। अगर वो 12 घंटों के अंतराल का टाइम दे रहा है, जैसे आपका कह दिया 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसे करके दे दिया, सीधा 11:60 में से घटा दो। परंतु दोस्तों कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 24 घंटों का टाइम देता है कि भाई आपसे कह दिया 15:18, यानी 15:18 भी दोस्तों असलियत में क्या होता है 3:18 होता है। तो अगर आप कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हो वो भी, तो इस 11:60 को दोस्तों और क्या कह सकते हो 23:60 भी तो कह सकते हो। तो अगर आपको टाइम जो पीरियड है वो 12 घंटों से ऊपर का दे रखा है तो आप 23:60 में से घटा दें। अगर 12 घंटों में ही दे रखा है तो दोस्तों 11:60 में से घटा दें, आपका सीधा आंसर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन का था कि भी मैंने आपको पूछा था 2:30 बजे हैं तो दर्पण में क्या दिखेगा, तो दोस्तों 2:30 को मैं इसमें से घटाता हूँ, अगर 2:30 को मैं इसमें से घटाऊंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा 9:30 आ जाएगा, और वही तो मेरा 9:30 आपका आंसर है।
और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है, अगर दोस्तों मान लो अगर मैं कह दूं कि भाई वो टाइम को मैं अगर 2:30 बजे यानी 12 घंटे से कम की जगह पे मैं 12 घंटे से एक्सीड कह दूं, यानी दोपहर का टाइम कह दूं, मैं कह दूं 14:30 है, तो 14:30 भी हो तो दोस्तों फिर मैं किस में से कर दूंगा, आपका 23:60 में से घटा दूंगा, तो भी दोस्तों मेरा क्या आंसर आ रहा होगा, इसमें से मैं घटाऊंगा 23 में से 14 गए तो भी कितना आंसर आ होगा, 9.5 ही आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई 12:25। अब दोस्तों 12:25 है, आपसे पूछने लगा भी अब टाइम बताइए। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये 12 घंटे से फालतू का है, तो 12 घंटे से फालतू का है तो फिर किस में से घटा दें, 23:60 में से घटा दें। तो 12:25 को जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो दोस्तों क्या आ रहा होगा आपका, 60 में से 25 गया तो 35, और दोस्तों 23 में से 12 गया तो क्या रहेगा, 11:35 आपका। तो टाइम आपका क्या आ जाएगा, मिरर में आपका एग्जैक्ट टाइम 12:25 है, मिरर में आपको क्या दिखेगा, 11:35 दिखेगा। या फिर आपसे उल्टा पूछ लें कि भाई मिरर में आपको 12:25 दिख रहा है, एग्जैक्ट में क्या था, तो भी आपका क्या करना है, आपको इन्हीं में से घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए केवल मैं मिरर इमेज ही करा रहा हूं, कल आपको वाटर इमेज कराऊंगा, संपाति वाले केस कराऊंगा, या आपका जो एरर बेस वाले क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ऐसा ही प्यार दें। आपका धन्यवाद।